हैं वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च एसएमसी ग्लोबल से। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि आपके साथ हमने ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर जो है उसकी भी बात की थी कि किस तरीके से लगातार निवेशकों का रुझान बढ़ा है, लेकिन कॉपर की अगर बात की जाए तो अच्छा रिटर्न यहाँ दिया है और उसी वजह से शायद निवेशकों को आकर्षित भी कर रहा है। जी मुकुल जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राहुल जी को नमस्कार। और कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट हम लोगों ने भी काफी ज्यादा देखा है यहाँ पे, चाहे कॉपर हो या माइनिंग कमोडिटीज हो। पिछले 2 दशक से जो एक्सप्लोरेशन था और माइनिंग थी, ये यहाँ पे लगभग आप समझिए कि बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ी नहीं है। लेकिन पिछले 2 दशक से या 1 दशक से कहे कि बहुत नए यहाँ पे कंजम्पशन निकल के आए हैं, डिमांड जो कि हम्म। पहले नहीं थी। जैसे कि 10 साल पहले हम एआई को नहीं जानते थे, यहाँ पे 10 साल पहले डेटा सेंटर्स की बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। जी। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हम रिन्यूएबल में शिफ्ट हुए हैं और हम्म। जितना हम क्रूड से हटे हैं, यानी कि एनर्जी मिक्स में जितनी चेंजेस आई हैं, अब एनर्जी मिक्स में क्रूड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है, नेचुरल गैस का बढ़ रहा है और साथ में रिन्यूएबल एनर्जीज का बढ़ रहा है, चाहे विंड हो या जी। सोलार हो। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वायरिंग्स के भी रूप में यहाँ के जो कॉपर है वो यूज किया जाता है। हम्म। और अगर डिमांड के साथ अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, तो एक कॉपर के न्यू ग्रीन फील्ड माइंस को आने में कम से कम 15 से 17 साल लगता है। और इन न्यू माइंस एक्सप्लोरेशन काफी दिनों से यहाँ पे नहीं हुआ था। जी। पेरू और शायद जो है वो 70% का जो सप्लाई है, मेजर सप्लाई वो करती है। और वहां पे आप देखेंगे माइंस बहुत पुराने हो गए हैं और स्टॉक्स जो है वो डिप्लेटेड है। कुछ यहाँ पे हम्म। डिसरप्शन भी हुए थे 2025 में। तो हम जी। ये कह सकते हैं कि अभी की रैली जो है वो बहुत ज्यादा सुपरसोनिक रैली है यहाँ पे। लेकिन एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की वजह से भी हम लोगों ने जितनी भी कमोडिटीज है, बेस मेटल हो या बुलियंस हो, वहां पे भी आके देखा। और नो डाउट यहाँ पे जो डी डॉलराइजेशन है, डॉलर का डिबेसमेंट है, वो भी यहाँ पे बढ़ी। और साथ में जो 20 साल पहले बहुत ज्यादा नहीं थी, वो जी। थी यहाँ पे ईटीएफ में निवेश। तो ईटीएफ में निवेश ने भी इस रैली को आप यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत किया है। हम्म। और जो दो चीजें होती है, एक फंडामेंटल्स यहाँ पे डिमांड होता है, एक हमारा फाइनेंशियल डिमांड होता है। तो फंडामेंटल्स डिमांड है, लेकिन जो फाइनेंशियल डिमांड है वो इन रैलीज को और ज्यादा फ्यूल कर रही है। जी, बिल्कुल। और खास तौर से राहुल जी अगर देखा, चलिए बिल्कुल। और वंदना जी आपकी क्या राय, किस तरीके से जो निवेशक हैं वो ऐसे में अपना, क्योंकि मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन पोर्टफोलियो में अगर इसको शामिल किया जाए तो कितना सही होगा? जी, यहाँ पे मैं राहुल जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ज्यादा अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और एक चीज ये है कि इंफ्रा पे काफी ज्यादा काम हो रहा है, डिफेंस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जापान 2% यहाँ पे डिफेंस पे खर्च कर रहा है। या फिर यूएस में भी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वॉर में या जियो पॉलिटिक्स में, मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स उनके मतलब जो एक्टिविटीज है या उनका हम्म। जो डिमांड है उसको फुलफिल करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि चाहे प्रेशियस मेटल हो, बेस मेटल्स हो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो की जरूरत है। प्रेशियस मेटल में हमेशा यहाँ पे निवेश रहना चाहिए क्योंकि बड़ा अनसर्टेन टाइम है। तो जी। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मैं गोल्ड सिल्वर में पहले गोल्ड को ज्यादा यहाँ वेटेज देती थी, अब मैं इक्वल देना चाहूंगी, 1:1। अगर जी। आप 10% गोल्ड में कर रहे हैं, 10% आप सिल्वर में करिए। और अगर बेस मेटल की बात है तो बेस मेटल में मैं कुछ कमोडिटीज यहाँ पे चुन के देना चाह रही हूँ। जैसे लेड में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, यहाँ पे आपको लिथियम बैटरी आ गया, सोडियम आयन आ गया, तो उसकी डिमांड जो है कम हुई क्योंकि सब्सटीट्यूट आ गए। जी। कॉपर का यहाँ पे सब्सटीट्यूट फिलहाल कम है। तो कॉपर में यहाँ मैं 5% का बोलूंगी। लेकिन अगली कमोडिटीज यहाँ पे मुझे लग रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, वो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी है। एल्यूमिनियम में चाइना को एक एनवायरमेंटल कैप है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन वो नहीं करेंगे। और जी। उसकी वजह से यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की सप्लाई है वो कम दिखती है। और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे किसी भी आप मेटल स्टॉक्स को देखिए, हिंडाल्को है, नाल्को है, जी। एचसीएल है, एचईएल है, सारे स्टॉक्स यहाँ पे बढ़े हुए हैं। क्योंकि हम्म। इंडिया में गति शक्ति देखिए, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट होने की बात हो रही है, उसके हिसाब से वर्ल्ड वाइड मुझे लग रहा है कि मेटल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। 5% कॉपर यहाँ पे रखना चाहिए, 3% यहाँ पे एल्यूमिनियम रखना चाहिए, और 2% मैं यहाँ पे कहूंगी कि जिंक जी। रखना चाहिए। और हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे जो है वो हायर साइड रहेगा। और कम से कम 2 साल की, 3 साल की यहाँ पे जो रैली है वो हम्म। देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक पोजीशंस यहाँ पे मुकुल जी जो है, इन्वेंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा डिप्लेटेड है। जी। और उसके बाद ये है कि जो भी स्टॉक्स है रशिया का वो ब्लॉक है। जी। और ये वॉर जब तक खत्म नहीं होता वो ब्लॉक रहेगा। और हम्म। एक चीज और मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ जो बड़ा यूनिक है 2025 में,
इस बार कंपनी या आप जनरली क्या होता था कि वेयर हाउसेस पे अप्रोच किया जाता था स्टॉक्स लेने का। इस जी। बार स्टॉक्स कंपनीज डायरेक्टली ले रही हैं और इस बार कंट्री ले रही हैं, मतलब वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट कर रहे हैं हम्म। कहे कि क्राइसिस सिचुएशन ना आए जब उन्हें सप्लाई की बात हो। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से कंट्री का इंटरेस्टेड होना इसको और ज्यादा अहम बनाता है। जी, बिल्कुल, लेकिन ऐसे में लेकिन वंदना जी, अगर 40-50% का भी था। आम निवेशकों की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं सोना और चांदी जो है, गोल्ड और सिल्वर जो हैं, वो अब उनकी पहुँच से दूर हो रहे हैं। जिस तरीके से भाव जो हैं चढ़ते हुए नज़र आए, क्या ऐसे में कॉपर की बात की जाए तो वहाँ क्या थोड़ा-सा भरोसा जताया जा सकता है? और जिस तरीके से अभी डिमांड सप्लाई फैक्टर्स है, क्योंकि ज़्यादा जो रैलीज़ होती हैं, वो टेक्निकल ना होके फंडामेंटल होती हैं, तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में इस बार जो निवेश है, वो बनता है और बहुत ज़्यादा हायर साइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है। लेकिन मेरी राय यहाँ पे ये रहेगी कि थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन आता है, तो बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट साइकिल को नीचे करने की बात हो रही है फेड के द्वारा या ट्रम्प यहाँ पे है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ को इस बारी 1500 से 1600 के करीब जाना चाहिए। हुँ। उससे इनफैक्ट ईयर एंड तक हो सकता है कि हम ज़्यादा आता हुआ देखें, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि यूएस की इकोनॉमी जो है वहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं हुआ है। जी। एक कंसर्न यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइना रखता है जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हुँ। लेकिन वहाँ पे भी स्टिमुलस की बात हो रही है, वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के डिमांड्स हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कॉपर का भी निकल के नहीं आ रहा है जिस तरीके से निकल में निकला था। इस हिसाब से प्राइसेस को एक बारी 1650 से लेके 1700 तक जाना चाहिए 2026 में, ये हमारा आकलन है हम लोगों का। तो इस थोड़ा-सा जो पोर्टफोलियो में कॉपर का निवेश जो है, वो बनता है यहाँ पे, जी। क्योंकि बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसमें कि कॉपर की डिमांड बढ़ेगी। जी, बिल्कुल, और खासतौर से राहुल, और ऐसे में खासतौर से वंदना जी, आपसे भी आखिर में यहाँ जानना चाहूँगा, किस तरीके से जो निवेश है उसको आप बेहतर मानती हैं कॉपर में? कॉपर में एक चीज़ मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ईटीएफ नहीं है। बाहर में क्या है कि जितने बेस मेटल्स हैं, एग्री कमोडिटीज़ हैं, एनर्जी है, सब में ईटीएफ। हमारे यहाँ की हुँ। ईटीएफ की उपलब्धि सिर्फ मतलब गोल्ड और सिल्वर में है। जी। कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ फंड ऑफ फंड है। हुँ। ये यहाँ पे इन सेक्टर्स में निवेश करते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का भी है जिसमें फंड ऑफ फंड है। उसके ज़रिए यहाँ पे हम मेटल सेक्टर में निवेश कर सकते हैं और जी। जो लोग यहाँ वेल वर्स्ड हैं, वो यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में करिए, लेकिन संभल के करिए। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इससे मार्जिन कॉस्ट की वो चिंता होती है। दूसरी बात है, स्टॉप लॉस लगा के करिए। और जी। मुझे लग रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन का टूल भी है, आपको फ्यूचर्स भी है। यहाँ पे आज जो लोग डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल हुँ। डिसिप्लिन ट्रेडर है, उनके लिए लीवरेज ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है। तो या तो आप डेरिवेटिव मार्केट में करिए, इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स को खरीदिए, या जी। फिर आपके पास फंड ऑफ फंड अवेलेबल यानी है, वो जी। काफ़ी कम दाम से अवेलेबल है। आईसीआईसीआई प्रू का मेरे ख्याल से ₹11 बिल्कुल, पे यानी है। अलग-अलग विकल्प जो हैं वो निवेशकों के पास हैं। ऐसे में आपको चुनना है और अच्छे से जानकारी लेने के बाद ही आप निवेश करें। फिलहाल राहुल जी और वंदना जी, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।